हम लोग देखेंगे सम्मिलन की संक्रियाएं के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन के कुछ गुणधर्म है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें प्रत्येक प्रॉपर्टीज पर एक एक एग्जांपल देंगे ताकि आप लोग को क्लियर में समझ में आए। ठीक है, पहला है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, यूनियन का मतलब बताया कि सम्मिलन यानी शामिल करना, यानी जोड़ देना, दो सेट को आपस में शामिल करके एक सेट बना देना। ए यूनियन बी उसी को बोलते हैं। ठीक, ए यूनियन बी बराबर क्या है, बी यूनियन ए, यानी यह क्रम बिन्वय नियम का पालन करता है। देखिए, इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर में समझ आएगा। देखिए, फर्स्ट है, माने हम कोई एक सेट लेते हैं, ए बराबर कोई सेट लिए है 2 4 3, बी बराबर 2 4 3 कोई सेट लिए। आप पूछ रहा है ए यूनियन बी निकालने के लिए, ए यूनियन बी हम बोले थे पहले ए के सारे अवयव लिख देना है। ए के सारे अवयव क्या, 1 2 3 5। अब ये देखना बी का भी सारा अवयव लिखना है, और जो दो डबल रिपीटेड आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे। 2 ऑलरेडी है, 4 इसमें नहीं है, 4 लिख देंगे। 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। यही हुआ ए यूनियन बी। हमको क्या निकालना है, बी यूनियन ए। क्या दोनों इक्वल टू आ रहा है वो देखेंगे। हम निकालेंगे बी यूनियन ए। और हम क्या लिखेंगे, बी का जितना भी एलिमेंट है सबको लिख देंगे। 2 4 3 लिख देंगे, 2 4 3। तो ये देखेंगे ए का एलिमेंट लिखेंगे, जो रिपीटेड आएगा उसको छोड़ देंगे। 1 इसमें नहीं है तो 1 लिख देंगे। 2 इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है तो लिख देंगे 5। अब ये देखेंगे क्या ए यूनियन बी का जितना भी एलिमेंट है बी यूनियन ए के एलिमेंट से मिलता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, हाँ बराबर है। इसीलिए ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। यह क्रम बिन्वय नियम का पालन करता है। फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब सेकेंड है साहचर्य नियम, बोल रहा है साहचर्य नियम का पालन करता है। उस पर भी एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग को क्लियर में समझ आएगा। पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई एक नया, इसमें 3 अलग अलग सेट लेंगे। सेट ए बराबर लिखेंगे 1 2 3, बी बराबर लिखेंगे 2 4 9, सी बराबर लेंगे LMP। 3 अलग अलग सेट लिए। अब बोला ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमको पहले क्या करना है, पहले हमको ए यूनियन बी इतना निकालना है। ये ए यूनियन बी हमको निकालना है। देखिए, ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे उससे क्या होगा, ए के प्रत्येक अवयव लिख देंगे 1 2 3 लिख देंगे। बी के एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी कॉमन आ रहा है, रिपीटेड आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे। 2 तो ऑलरेडी है उन्हें लिखेंगे। 4 नहीं है लिख देंगे। 9 तो 9 लिख दिए। ये हुआ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकल गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। अब लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये ए यूनियन बी और सी, ये दोनों में कंपेयर करके यूनियन निकालेंगे। पहले हम ए यूनियन बी के सारा एलिमेंट लिख देना है। 1 2 3 4 9 हो गया। अब यूनियन सी सेट का जितना भी एलिमेंट है सबको लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो एल एम एन कॉमन तो कुछ होगा नहीं, जो रिपीटेड होगा नहीं तो हम सारा लिख देंगे एल एम और पी। यही हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। निकल गया, ये तो पूरा निकल गया। अब हमको ये देखना है ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल के, बी यूनियन सी निकालेंगे जिससे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा। हम समझ जाएंगे यह साहचर्य नियम का पालन करता है, यह सही है। चेक करेंगे। पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। अब हम क्या ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर निकाल देते हैं। देखिए, हाँ यहीं पर निकाल देते हैं।
जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। पहले हमको बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी। ठीक है, बी का जितना एलिमेंट है सबको पहले लिख देना है, क्या 2 4 9। अब सी के एलिमेंट को लिखना है, अगर रिपीटेड होगा तो उसको एक बार लिखना है। देखिए एल एम पी लिख देंगे बी यूनियन सी। अब देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी में, ए और बी यूनियन सी में कंपेयर करके यूनियन निकालेंगे। लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले एक एलिमेंट जितना है सबको लिख देना है 1 2 3। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी का एलिमेंट लिखेंगे जो कॉमन आएगा, रिपीटेड आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, 2 तो ऑलरेडी है 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है 4 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, फिर एल एम पी। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं एलिमेंट दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ देखते 1 2 3 4 आ गया। फिर क्या है 9 एल एम पी, हाँ बराबर है। इसीलिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी शास्त्र नियम का पालन करता है। इस पर एक एग्जांपल भी आप लोग को क्लियर में समझ आ गया होगा। अब सेकेंड तो समझ गए होंगे, अब थर्ड क्या है, थर्ड पर देते हैं एक एग्जांपल। ए यूनियन फाई मतलब होता है रिक्त समुच, इम्पेटी समुच यानी खाली समुच। ए यूनियन फाई रिक्त समुच इक्वल टू ए होता है। अब उस पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। क्या है, अपना मन से एक सेट फिर मानेंगे, एक सेट मानेंगे ए बराबर 1 2 8 5, अपना मन से एक सेट मान लिए। उसके बाद बोला ए यूनियन फाई मतलब रिक्त समुच कुछ नहीं, हम ए यूनियन फाई निकालते हैं। ए यूनियन फाई, पहले ए का एलिमेंट लिख देंगे 1 2 8 5। उसके बाद बोला फाई मतलब कुछ नहीं, रिक्त समुच, ऑलरेडी इसमें नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं देंगे तो ये सेट बन जाएगा। क्या यह ए के बराबर है, ए के बराबर है ये, हाँ ए का एलिमेंट यही है, ये भी सेम है, इसलिए ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये सही है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दिए। आई होप आप लोग को प्रॉपर्टी नंबर 1 2 और 3 क्लियर में समझ आया होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ए यूनियन ए बराबर ए है। इस पर एक एग्जांपल देते हैं। देखिए वो एक सेट लेंगे ए बी सी, बोल रहा है ए यूनियन ए, बोला इसी सेट का ए यूनियन ए निकालेंगे। ए यूनियन ए बराबर सेट पहले ए लिख देंगे ए बी सी, फिर यही सेट लिखेंगे, यही का ए बी सी फिर लिखेंगे, रिपीटेड आ रहा है ए यूनियन ए, यही जो ए बी सी। क्या यह ए के बराबर है, हाँ ए के बराबर है, इसीलिए ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। ये भी एक क्वेश्चन है जिसे आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को क्लियर में समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, हम बोले थे वैसा सेट जिसमें सारा सेट शामिल हो उसे हम यूनिवर्सल सेट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में ए भी शामिल होगा, इसीलिए यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बराबर यूनिवर्सल सेट होता है। इस पर भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोगों को क्लियर में समझ आएगा। देखो पहला हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे यू बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ यूनिवर्सल। इस क्वेश्चन की इस एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल सेट ये हुआ, इसका हम एक कोई सेट लिखते हैं 2 4 6 कोई सेट है। अब बोलेंगे यू सब क्या है, यूनियन ए इक्वल टू यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। पहले क्या है यू है, पहले यू यूनियन ए, पहले यू का जितना भी एलिमेंट है सबको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 हो गया। अब ए जो है इसी यू का अब एलिमेंट न है, इसीलिए ए यूनियन ए बराबर यही हो गया। अब यू मतलब यूनियन ये हो गया यू यूनियन ए इक्वल टू, ये सब किसके समान है? यूनियन यानी कि यू के समान है, यूनिवर्सल सेट है यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट हुआ। अब ये हुआ यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये सब किसके बराबर है? यूनिवर्सल सेट बराबर है। इसीलिए यूनिवर्सल सेट में कोई भी सेट का अगर यूनियन निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। आई होप प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लोग को क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, सम्मिलन तो खत्म हो गया, अब इंटरसेक्शन देखते हैं, सर्वनिष्ठ। आप लोग बने रहिए। अब देखेंगे हम लोग सर्वनिष्ठ संक्रियाएं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। बोल रहा है सर्वनिष्ठ संक्रियाएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। आपको पिछले के वीडियो में बताए हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, कोई दो सेट में जो कॉमन पार्ट है वही दो सेट का इंटरसेक्शन हुआ है। जैसे कुछ प्रत्येक प्रॉपर्टी पर एक एक एग्जांपल देंगे, आप लोग को क्लियर में समझ आएगा। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है क्रम-बिन्वय नियम, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्रम-बिन्वय नियम। इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं जिससे आप लोग को क्लियर में समझ आएगा। एग्जांपल फर्स्ट है, एक ए बराबर अपना मन से कोई सेट मानेंगे, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ए कोई सेट है। बी मानते हैं कोई सेट 2 4 6 8। बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ऐसा कौन एलिमेंट है जो सेट एम भी है और सेट बी भी है, जो कॉमन पार्ट है वही होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, 2 है, हाँ 2 है तो 2 हो गया, 4 है या 4 है 4 हो गया, 6 है या 6 है 6 हो गया, या 8 है 8 है 8 हो गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हुआ 2 4 6 8। अब निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, बस बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तब पर भी तो कॉमन वही ना होगा, सेम जो दोनों में होगा तो ऊपर ए या बी में लेंगे, बी ए बात वही ना होगा। इसमें भी 2 है तो 2 4 है तो 4 6 8। इसका मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है जो क्रम-बिन्वय नियम का पालन करता है। आप लोग को एग्जांपल से क्लियर में समझ आ रहा होगा। ए कोई सेट माने हैं, बी भी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं जो ए और बी में कॉमन पार्ट है, कॉमन एलिमेंट जो है 2 4 6 और 8, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए में जो बी में है और जो ए में है कॉमन एलिमेंट फिर लिख देंगे 2 4 6 8। ठीक है, दोनों का एक सेट बराबर है, 2 4 6 सेट, यहाँ भी 2 4 6 है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाइज करता है, यानी क्रम-बिन्वय नियम का पालन करता है। अब देखेंगे शास्त्र नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस पर हम देखते हैं एक एग्जांपल, आप लोग को क्लियर में शास्त्र नियम समझ में आएगा। देखते देखिए, अपना मन से कोई एक सेट मानेंगे फिर से, ए इक्वल टू ए बी सी डी। उसके बाद क्या बी मानेंगे, बी माने इसमें 3 सेट माने, बी इक्वल टू क्या होगा ए ई आई। सी इक्वल टू मानेंगे ए ई डी, 3 सेट मान लिए। पहले हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देखो सेट ए और सेट बी में ऐसा कौन एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, सेट ए और बी, सेट ए में ए भी है, इसमें भी है, ए लिख लिए। ठीक है, बी है इसमें बी नहीं लिखनी, सी है इसमें भी सी नहीं है, डी है, सिर्फ सी एक ही है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालेंगे
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें और सी में कंपेयर करेंगे। हम निकालेंगे, इस जगह लिख देते हैं, जगह कम बच रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन से अब देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और सी में कंपेयर करेंगे, ऐसा कौन एलिमेंट है जो दोनों में शामिल है। ए इसमें है, इसमें भी ए है, इसका मतलब ए हुआ। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ए इंटरसेक्शन बी इसमें और सी ए ई डी दोनों में कंपेयर किए तो सिर्फ ए जो एलिमेंट है जो दोनों में शामिल है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेट ए हुआ। अब हम देखते हैं इसी का RHS, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। आपको हम फिर से ये मिटा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे बने रहिए। देखिए सेकेंड नंबर, इसमें भी पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, देखिए सेट बी और सेट सी में ऐसा कौन एलिमेंट है जो दोनों में शामिल है। ये है, ये है, ये हम लिख देंगे, ये है, फिर ई है, ई है, ई लिख देंगे, आई है या डी है। सिर्फ दो ऐसा एलिमेंट है ए और ई जो दोनों में है, लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ए की और ए के साथ कंपेयर करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के लिए। ए के साथ हम कंपेयर करेंगे फिर से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सेट ए का है, सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी में कंपेयर करेंगे। ए है इसमें, इसमें भी ए है, ए ले लेंगे ए। उसके बाद बी सी डी, इसमें ई है, ये उसमें नहीं है, इसलिए क्या हुआ है, सिर्फ ए आया। इससे पहले हम भी निकाले थे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें सेट ए आंसर आया था। RHS लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी RHS क्या है, ए आया है। इसका मतलब हमारा जो सेट है वो शास्त्रीय नियम का पालन करता है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर में समझ आया होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 बोल रहा है फाइव इंटरसेक्शन ए, बोल रहा है 5 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5 होता है। 5 कोई सेट है, मतलब ए कोई सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 शून्य इम्पेटी खाली है, वो सेट ए खाली है। उसके बाद बोल रहा है ए कोई एलिमेंट है, सॉरी मानो कि ये बी एलिमेंट जो 5 है, ए कोई एलिमेंट है जिसमें है 1 2 3। बोल रहा है 5 इंटरसेक्शन ए। देखिए इस 5 में और इंटरसेक्शन सेट में, सॉरी सेट ए में ऐसा कौन एलिमेंट है जो दोनों में शामिल है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका आंसर है कुछ भी नहीं होगा, इसलिए 5 है, हो गया। इसलिए क्या हो, 5 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5 आ गया। इन दोनों में ऐसा कोई भी कुछ नहीं है जो कॉमन आएगा, जो कॉमन पार्ट आएगा वही इंटरसेक्शन होता है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ये नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ है तो 5 है ना है। इसीलिए 5 इंटरसेक्शन ए दोनों में शामिल कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम 5 दिए। 5 मतलब कुछ नहीं, खाली सेट है, सेट खाली सेट। इसको 2 ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं या फिर वो लिख पेट की जगह 5 लिखते हैं। आई होप प्रॉपर्टी नंबर 3 आप लोग को समझ में आया होगा। आप देखते हैं इसी में एक छोटा सा ये भी लिख दी है, ये भी साथ आपको समझा देते हैं। इस पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग क्लियर में समझ आएगा। बोलता है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन होता है सेट ए का, माने यूनिवर्सल सेट एक लिए हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है सारा सेट उसमें मिल गया, मिल जाएगा, विद्यमान है या मौजूद है। यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 9। बोल रहा है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन होता है ए का। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन है ए का। ऐसा कौन एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट और ए दोनों में है। यूनिवर्सल सेट में तो सब है, ये है, उसमें से निकालना क्या है, जो ए में रहेगा वही निकालेंगे, तो वही कॉमन आएगा। ये निकालते हैं, 1 है 3 है 5 है 9 है।
ये जो किसके बराबर है, ए के बराबर है, इसीलिए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में कॉमा देकर लिखे हुए हैं, छोटा पार्ट ये भी क्लियर में एक एग्जांपल देकर समझा देंगे ताकि आप लोग को क्लियर में समझ आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। यूनिवर्सल सेट कोई मान लिए हैं, सेट ए माने हैं, यूनिवर्सल सेट और ए में सेट ए में ऐसा कौन एलिमेंट है जो कॉमन है, तो यूनिवर्सल सेट में तो पता है कि सारा एलिमेंट उसमें रहता ही है, उसमें ए को निकाल लिए, जो मेरा कॉमन आया इंटरसेक्शन आया जो ए के बराबर है, इसलिए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। ठीक, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, समझिए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए है, माने कोई सेट ए है जो ए बी सी है, फिर सेट यही ए है, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, ए तो ए और ए में तीनों शामिल है, तो फिर यही एक बात बोली इसमें भी तीनों शामिल है, तो वही तीनों लिख देंगे। क्या होगा, ए बी सी, जो ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, सेट ए के बराबर आएगा। जो क्लियर में समझ आया, ठीक है। कोई सेट अपना मन से ले लिए ए बी सी, देखो बोला इसी ए इंटरसेक्शन ए यानी सेट ए है, ये लिख दिए। इंटरसेक्शन फिर से बोलेगा ए लिखने के लिए, फिर से यहाँ लिखेंगे तो ए बी सी ना आएगा, और दोनों में कॉमन तो ए बी सी ना है, इसलिए किसके बराबर ए बी सी, सेट ए के बराबर, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू सेट ए। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्लियर में समझ आया होगा। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको वितरण नियम या बंटन नियम कहते हैं। ठीक है, जगह कम बचने के ऊपर हम 4 को मिटा देते हैं। देखो अब देखेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का डिटेल्स में एक एग्जांपल लेकर, ताकि आप लोग क्लियर में समझ आएगा। ठीक, इसमें हमको 3 सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी हो गया 3 4 9, सेट सी हो गया 1 3 4 8। देखिए 3 सेट ले लिए, पहले हमको निकालना है बी यूनियन सी है, यहाँ पर दिया है बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी को मिला देना है, यूनियन मतलब शामिल करना है। देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या करेंगे, पहले सेट बी लिख देंगे 3 4 9, अब सेट सी लिखेंगे, 1 नहीं है तो 1 लिख देंगे, 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है तो 8 लिख देंगे। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब देखेंगे ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ये तो बी यूनियन सी निकल गया, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे, ए के साथ कंपेयर करेंगे। अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के साथ कंपेयर करेंगे। ए में ऐसा कौन एलिमेंट है जो बी यूनियन सी में कॉमन पार्ट है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है, इसमें भी 3 है, लिख दिए, 4 है, इसमें 4 नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में सेट ए 1 और 3 एलिमेंट है। अब देखेंगे इसी का RHS, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन का है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा, ए इंटरसेक्शन सी। पहले हमको क्या LHS देख लिए, हम RHS देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी में कॉमन क्या है पहले तो देखते हैं। ए बी, ए में हो गया 3, यहाँ भी 3 है, 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 लिख दिए। यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, इसलिए रहने देते हैं इसी जगह। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। देखेंगे सेट ए और सेट बी में ऐसा कौन एलिमेंट है जो कॉमन है, सेट ए
और सेट सी में 1, इसमें भी है, इसमें भी 1 है, 1 लिख देंगे। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 आएगा। अब देखेंगे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 भी आएगा। अब देखते हैं 8 है, 8 नहीं है, बस 1 3 4 आएगा। अब देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये देखेंगे यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 4 है। अब ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, 1 तो लिखना ही है, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखोगे, यही हो गया 1 4 3, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आई होप इससे पहले RLHS भी वही था जो आपको क्लियर में समझ आया होगा। 3 4 1 मिलकर एक सेट बना जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का है। आई होप आप लोग को यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का गुण धर्म क्लियर में समझ आया होगा और प्रत्येक गुण धर्म पर एक एक एग्जाम्पल दिए जिससे आप लोग को और क्लियर में समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।